पर जेपीसी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जेपीसी के सामने विचार रखे। तीनों प्रतिनिधि मंडलों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। वक्फ बिल पर 5 शहरों का दौरा करेगी जेपीसी। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 5 शहरों का जेपीसी दौरा करेगी। तो वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जेपीसी के सामने वक्फ बिल पर 5 शहरों का दौरा करेगी जेपीसी। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 5 शहरों का दौरा करेगी जेपीसी। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जेपीसी के सामने विचार रखे। तीनों प्रतिनिधि मंडलों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। ये एक अच्छी खबर है। तीनों प्रतिनिधि मंडल जो है वो जेपीसी के सामने वक्फ बिल का समर्थन किया गया है और अब फिलहाल बैठक खत्म हो गई है और 5 शहरों का दौरा करने की बात जेपीसी को लेकर कही जा रही है। तो 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 5 ऐसे शहर हैं जिनका दौरा जेपीसी की कमेटी करेगी। तो तीनों प्रतिनिधि मंडलों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। इससे पहले आपको याद होगा लगभग 84 लाख पत्र भी आए हैं क्योंकि सुझाव मांगा गया था जेपीसी की तरफ से वक्फ बिल को लेकर कि लोग क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जेपीसी के सामने विचार रखे। तीनों प्रतिनिधि मंडलों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। वक्फ बिल पर 5 शहरों का दौरा करेगी जेपीसी और इसका समय बताया जा रहा है कि लगभग 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये दौरा किया जाएगा। संजय शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर लाइव जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी है, मीटिंग से क्या निकल कर आया है और ये कहा जा रहा है कि जो तीनों प्रतिनिधि हैं उन्होंने जेपीसी के सामने वक्फ बिल का समर्थन किया है। बिल्कुल, आज जेपीसी के सामने जो प्रतिनिधि मंडल आए थे, सबसे पहला प्रतिनिधि मंडल था ऑल इंडिया सज्जाद नशीन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि देश भर में जितनी भी दरगाहें हैं उन सब की संस्था है। ये सबसे बड़ी संस्था देश की। इसके प्रतिनिधि मौजूद थे। इसमें अजमेर शरीफ दरगाह के प्रतिनिधि थे, निजामुद्दीन औलिया दरगाह के प्रतिनिधि थे। तो सभी दरगाह के प्रतिनिधि थे। इनका ये कहना था कि ये वक्फ बोर्ड से बाहर होना चाहते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड सभी दरगाहों से 7% शुल्क वसूलता है, लेकिन बदले में वक्फ बोर्ड से किसी भी दरगाह को कोई सहायता नहीं दी जाती है। साथ ही साथ उनकी यह भी मांग थी कि सभी वक्फ बोर्डों में जितने भी दरगाह के प्रतिनिधि हैं उनके कम से कम 2 प्रतिनिधि वक्फ बोर्ड में जरूर डाले जाएं। दूसरा डेलीगेशन था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, जो कि आरएसएस से समर्थित है, बीजेपी के से समर्थित विचारधारा रखते हैं। उनका ये कहना था कि वो वक्फ बिल का समर्थन करते हैं और वक्फ बोर्डों में जिस तरह से लूट मची हुई है उसको रोकने के लिए यह बिल जरूरी है। और तीसरा प्रतिनिधि मंडल जो आज जेपीसी के सामने पेश हुआ था उसका नाम था भारत राष्ट्र एनजीओ है। ये एक एनजीओ संस्थान है जिसका ये कहना है कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं, संपत्तियां हैं, सबका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि कौन सी संपत्ति वक्त की है और कौन सी नहीं है। इसमें उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए कि यूरोपियन राष्ट्रों में, टर्की जैसे देशों में किस तरीके से वक्त संपत्ति का हिसाब रखा जाता है, कौन सी संपत्ति वक्त होती, कौन सी नहीं होती। तो हमको दूसरे देशों से भी सीखना चाहिए। तो ये आज 3 प्रतिनिधि मंडल मिले थे जिन्होंने आज जेपीसी के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया और इसके बाद अब जेपीसी की 6 बैठकें खत्म हो चुकी हैं और अब 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जेपीसी देश का दौरा करेगी। सबसे पहले 26 तारीख को मुंबई जाएगी, 27 को अहमदाबाद, 28 को हैदराबाद और 29 तारीख को चेन्नई और 30 तारीख को बेंगलुरु की यात्रा करेंगी, दौरा करेंगी। और वहां पर संजय, जो ये 5 शहरों जिनकी आप बात कर रहे हैं दौरा करने की बात जेपीसी की टीम की तरफ से, कमेटी की तरफ से करी गई है, अब इसकी क्या कुछ वजह सामने निकल कर आई है? क्या वक्फ बिल से इसका संबंध है जो दौरा करने की बात की जा रही है 5 शहरों का? बिल्कुल, वक्फ बिल से ही संबंधित है। वक्फ बिल पर बनी जो गठित जेपीसी है वही दौरा करने जा रही है और वहां पर मौजूद जो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि हैं, वहां पर अलग अलग जमातों के प्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा करेगी, उनसे उनकी राय मशवरा लेंगे कि भाई किस किस को बिल में किसी तरह का कोई सुझाव देना है, सजेशन देना है। तो जेपीसी अभी भी ओपन है सभी के लिए, सभी के सुझाव आमंत्रित कर रही है, सभी से बात करेगी, सभी के सुझाव भी लेगी और इसी तरीके से चाहे मुंबई हो, अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो,
ये सभी इसकी सभी पांचों बड़े शहरों में दौरे करके जेपीसी लौटेगी और उसके बाद फिर जेपीसी अपना ड्राफ्ट तैयार करेगी और विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट के पहले सप्ताह में जेपीसी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है पार्लियामेंट में, जिसके बाद वक्फ बिल पर सरकार चाहेगी तो अपना बिल अमेंडमेंट करेगी, अमेंडमेंट लेकर के आएगी और उसके बाद फिर बिल को पेश करेगी वापिस पार्लियामेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान